आयुर्वेदिक डाइटिशियन कोर्स के एक नए एपिसोड में मैं नित्यानंदम श्री आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे दही के ही ऊपर कि दही किस ऋतु में खाएं, किस ऋतु में ना खाएं। अगर दही आप बेवजह बेसमय जो गाइडेड किया गया है उसका एक पैटर्न उसके हिसाब से नहीं खाएंगे तो क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। अब आप कई लोग सोच रहे होंगे हम कब से दही के टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, तो हम नहीं सुनते, रहने देते हैं। क्या ज़रूरत है इतनी जानकारी लेने की, हमें कुछ नया तो मिल नहीं रहा। दरअसल ये बात दही के ऊपर हो रही है, लेकिन इसी के साथ बहुत सारी आयुर्वेद की नॉलेज जुड़ी हुई है, प्रैक्टिस जुड़ी हुई है। खासकर जब हम डिस्कस करेंगे भी इसको ऐसे करेंगे तो ये बीमारी हो जाएगी। कभी आप किसी को देखेंगे उस बीमारी में जो इसमें बताई हुई है कि ऐसे दही खाने से होती है, तो अचानक आपकी आंखों के आगे मेरी ये बातें घूमने लग जाएंगी। अचानक आप उसको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, उसको पकड़ पाएंगे उसके रोग के कारण को, और फिर आप उसकी बाँह पकड़ पाएंगे, उसको मदद कर पाएंगे कि नहीं भाई तुम ऐसे नहीं, ऐसे करो, ये गलती ये यहाँ पे हो रही है। ये एक आपकी बहुत अच्छी एक आपके पास हुनर कला आ जाएगी, जिसके चलते आप बहुत ज़्यादा, मैं समझता हूँ कि ये आने वाले समय में ये गहना है जो मैं आपको दे रहा हूँ रोज़। ये हमारे ऋषियों ने जो हमें दिया है बहुत समय से, ये गहना हमारे काम आएगा ही आएगा। जैसे माँ अपनी बच्ची को दे करके कुछ गहना या कुछ चीज़ ऐसी दे करके ही विदा करती है, ठीक इसी तरह मैं आपको ये चीज़ें दे रहा हूँ, इसको आप गहने की तरह संभाल के रखें। इसीलिए भी मैं कई बार प्रार्थना करता हूँ कि आप बोर ना फील करें कि लंबी हो गई चर्चा। आप सिर्फ सुने, समझें, देखें, औरों को प्रेरित करें ताकि ये चीज़ आपके ब्लड में आ जाए। और हमारे तो शुरू से ही है, ये जीन्स में तो है ही है। हमारे ऋषियों ने, गुरुओं ने कई सालों से हम ये कर रहे हैं, हमें तो जल्दी समझ में आएगा ये। और आगे देर ना करता हुआ मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। आज का विषय जो था किस ऋतु में दही खाना अच्छा है, किस ऋतु में नहीं। अगर बात करें इंडिया की तो यहाँ 6 ऋतुएं हैं। अब मैं यहाँ पर 6 ऋतुओं में, यहाँ ग्रंथ कहता है 3 ऋतुओं में अच्छा है दही, 3 ऐसी ऋतुएं जिनमें अच्छा नहीं है। यहाँ पे एक क्षण के लिए रुकता हूँ और मैं बता दूं कि जिन देशों में, जिन इलाकों में 6 ऋतुएं नहीं होती वो क्या करें, वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि डिस्कशन को, चर्चा को इस ढंग से करूंगा ताकि आप लोग, जो लोग अलग अलग कंट्रीज़ में रहते हैं, उनको भी ये विद्या रास आए, कंपैटिबल हो, वो भी समझें कि हाँ हमने समझ लिया है कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। अब थोड़े समय के लिए मैं आपको ऋतुओं की जानकारी हल्की हल्की दे दूँ। जैसे यहाँ लिखा गया है हेमंत, शिशिर और वर्षा, 3 ऋतुओं में दही खाया जा सकता है, अच्छा माना जाता है, शस्यते, रिकमेंडेड है ये। तो हेमंत ऋतु क्या होती है? हेमंत ऋतु का मतलब इंडिया में अगर देखें तो लेट नवंबर से दिसंबर के मतलब आसपास का समय, जिसमें अभी प्री विंटर जिसको कह सकते हैं, सर्दी के आने से पहले की आहट, यानी गर्मी से मौसम सर्दी की ओर शिफ्ट कर रहा है। तो यहाँ पे मौसम अभी शिफ्ट कर रहा है। हालांकि ये चेंजिंग वेदर ही है, लेकिन ये प्लेजेंट वेदर है जिसमें आप कह सकते हैं बहुत ठंड नहीं लगती है, खासकर बीमारों को छोड़ के। बाकी सब ठीक हैं, अपना नॉर्मल कपड़ों में घूम रहे हैं। तो ये वो मौसम है। अब आप इसको अपने हिसाब से अलग अलग कंट्रीज़, अलग अलग सिचुएशन में ढाल लो कि प्लेजेंट मौसम में, प्लेजेंट मतलब एक खूबसूरत सा, ना गर्मी ना सर्दी, उस मौसम में चाहे वो कहीं पर भी आप देखें, आप कहीं पर भी प्रैक्टिस करें एज ए डाइटिशियन, आपको पता होना चाहिए कि प्लेजेंट मौसम में दही चल जाएगा। और दूसरे नंबर पे आती है शिशिर ऋतु। शिशिर ऋतु कहेंगे हम विंटर को, पर्टिकुलर, यानी कि जो ठंड है, सर्दी है, जनवरी फरवरी इंडिया में। अब बाहर के कंट्रीज़, अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग टाइम, अलग अलग समय पे हो सकती है। कभी कभी यहाँ गर्मी है, किसी और कंट्री में सर्दी है। कभी कभी मैं देखता हूँ, पूछता हूँ, मेरे को लोग मिलते हैं तो वो कहते हैं हमारे देश में, ऑस्ट्रेलिया में या कहीं और ऐसे, या अमेरिका में ठंड पड़ रही है, कई जगह पे ज़्यादा समय एक ही ऋतु रहती है। तो विंटर में भी सही है दही तो, और वर्षा ऋतु में भी सही है दही। ये मॉनसून की बात कर रहे हैं, जुलाई अगस्त, यानी आपको मैं अंग्रेजी भी साथ में जोड़ जोड़ के बता रहा हूँ। यहाँ वर्षा ऋतु
और देशों में कई अलग समय पे हो सकती है, कई इलाकों में अलग समय पे हो सकती है, तो उसमें भी सही है। अब आप मुझे पूछेंगे कि मैंने अपनी वीडियो में बोला है कि दही बरसात में ना लें, या कई कई वीडियोस में या कई कई ग्रंथों में हल्का हल्का इशारा ये भी है कि आप श्रावण मास में तो ले लो, लेकिन श्रावण के ठीक अगले मास में जो कि भाद्रपद का महीना आता है उसमें दही ना लो, क्योंकि वो भी वर्षा ऋतु के अंदर ही आता है। एक ऋतु मतलब 2 महीने, तो आपने उसमें बुलाया ना लो, इसमें लिखा है ले लो। यहाँ दही का मतलब है प्योर दही, जिसमें उसकी मलाई अंदर है, जिसने अभी पानी नहीं छोड़ा है। तो उस दही को अगर आप ब्लेंड करके हल्का फुल्का लेते हैं, जो पानी नहीं छोड़ी जिसने, वो वर्षा ऋतु में ठीक है। यदि गलती से भी वर्षा ऋतु में ठंडा पानी छोड़ा हुआ दही या खट्टा दही कंज्यूम होगा, तो यहाँ फिर वो दही जो है वो स्वादु नहीं, अम्ल गिना जाएगा। तो फिर वर्षा ऋतु में वो वाला दही जो है स्वादु जो नहीं है, खट्टा है, जो इस तरह का है, वो वैलिड नहीं है। वो एकदम से बरसात के ऋतु में नुकसान कर भी जाएगा और फिर उससे कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे कि अभी मान लो पिछला महीना जो था वो यही निकल के गया था, जो बरसात वाला, मान लो पिछले 1-2 महीने पहले। तो उसमें फिर जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा इस तरह से नहीं ध्यान दिया होगा, दही खट्टा था कि कैसा था, कैसा भी दही खा लिया, तो उनको फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा होगा, जिनमें से बुखार एक आम है। तो फिर यहाँ पे ये चीज़ गहराई में मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ ग्रंथ जो है इसको यही समझें कि वर्षा ऋतु में नॉर्मल दही ठीक है। अब बात करते हैं जिन ऋतुओं में दही सही नहीं है। दही सही नहीं है शरद ऋतु में। शरद का मतलब यहाँ है लेट सितंबर से अक्टूबर या नवंबर, यानी कि जो इस समय फ़िलहाल चल रहा है, फ़िलहाल जो है ये जस्ट हम स्टेप आउट कर गए हैं गर्मी से, बरसात से, सबसे। अब हम सर्दी में पैर रख रहे हैं, जिसमें सुबह और एक तो होता है कि सारा समय प्लेजेंट मौसम रहना, ना गर्मी ना सर्दी, हल्की हल्की मिठास, ठंडक। एक ये मौसम है जो अभी शरद का है, जिसमें कह सकते हैं कि रात को ठंड हो जाना, सवेरे गर्मी, सवेरे भी ठंड हो जाना जल्दी जल्दी, बीच में दोपहर का ऐसा समय आना जिसमें प्लेजेंट सा है। अब इस एक दिन में ही कितनी बार वेरिएशन आ रही है टेम्परेचर की, अप एंड डाउन हो रहा है ना तो प्रॉपर सर्दी में ठहरे हुए हो आप, ना प्रॉपर गर्मी में ठहरे हुए हो, ना आप उस वेदर में जा रहे हो जिसमें आप अप एंड डाउन का सामना डेली कर रहे हो। शरद ऋतु, जिसमें आप रात को, तो आप देखेंगे शरद ऋतु की चांदनी बड़ी मशहूर है, बड़ी खूबसूरत है। उसमें तो बैठते हैं, तो मैं कई बार जाता हूँ तो आधे घंटे में ऐसे ठंड लग जाती है, मज़ा आ जाता है चांद की रोशनी में लेटने से और चांद को देखने से। तो ये सुबह देखें तो सुबह भी अर्ली मॉर्निंग में बड़ी ओस बड़ी शुरू हो जाती है और अच्छा लगता है उसमें बैठना, योग करना। और जैसे ही वो सूर्य तीखा होता है थोड़ा सा, तो फिर ऐसे पसीने, गर्मी। तो बस ये मौसम जो है ना, इसमें बोला गया है कि दही इतना अच्छा नहीं है, यहाँ पे अच्छा नहीं है कह करके चले तो गए आगे। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूँ कि इसमें भी बहुत ज़्यादा जो अच्छी इम्यूनिटी के लोग हैं, बढ़िया ठीक ठाक हैं, वो अपना एक टाइम पे बीच बीच में कभी कभार ऑन एंड ऑफ कहीं कहीं ले लेंगे अगर दही, तो कोई बहुत बड़ी आपत्ति नहीं आने वाली, तब तक कि जब तक आपकी इम्यूनिटी, आपको अपने गले की आप अपना देख लें कि हाँ भी मुझे कोई गले में कफ या इस तरह के कोई इस तरह के साइन सिम्टम तो नहीं दिख रहे, क्योंकि दही पानी छोड़ती है। दही का एक गुण है कि अपनी नमी छोड़ना, तो मेरे बॉडी में कोई एक्सेसिव नमी वगैरह की कोई चीज़ तो नहीं दिख रही जो मुझे अचानक से ये गड़बड़ कर दे। इस चीज़ों को ध्यान में रख के आप उसमें एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन फिर भी माना जाता है कि अगर मैक्सिमम अवॉइड किया जाए तो इस मौसम में अवॉइड कर ही लिया जाए। यानी हम ना मना नहीं मानते, हम ये मानते हैं कि 10 में से 8 बार अवॉइड हो जाए तो ठीक है। कभी कभार आ जाती है खाने में, तो थोड़ी सौंठ डाल के, थोड़ी इस तरह की चीज़ें डाल के उसको हम अपने लिए कंपैटिबल कर लेते हैं एक लिमिट में। फिर बात यहाँ पे डिबेट की हो जाएगी कि भाई आपने ग्रंथ को उल्टा कर दिया, अब आप सही नहीं पढ़ाते। कई अपने अपने ओपिनियंस होते हैं। देखो मैं प्रैक्टिकल वे से सोचता हूँ और मैं ग्लोबली सोचता हूँ, और यहाँ पे मैं हर सर्कमस्टांस, हर व्यक्ति की नीड्स, हर व्यक्ति की अलग होती है। अब आज मेरे पास एक माता जी आई, अपनी हेल्थ के बारे में बातें कर रही थी, तो वो बोल रही थी कि मेरे को
हार्ट के आसपास पानी भर जाता है, मेरे को फेफड़ों के आसपास पानी भर जाता है। तो मैं उनको बता रहा था कि आपकी डाइट देखो, मैं डाइट ही चेक करता हूँ, मैं और कुछ करता नहीं, मेरा तो यही काम है, मैं डाइट पिछली देखता हूँ, लिखवाता हूँ उनसे और उस पर मैं रिसर्च करता हूँ, काम करता हूँ। मैंने देखा डेली दही चल रहा है और ये शरद ऋतु भी चल रही है, तो मैंने उनको बोला कि आप यहाँ पे दही बंद करें, आपको नहीं लेना है, आप पहले ऑलरेडी प्रॉब्लम में चल रहे हो। हम और आप तो चलो हम स्वस्थ हैं, हम कभी कभार नहीं भी खाते तो नहीं खाते, लेकिन खा लेते हैं कभी थोड़ा बहुत, तो कभी कभार के लिए कुछ नहीं दिक्कत करता है और पता है हम स्वस्थ हैं। तो हमने ठीक है, उनको पानी भर जाता तो आज ही बंद कराया, ये चीज़ ध्यान देनी है। तो यहाँ शरद ऋतु के लिए फिर उस तरह से संभल के चलना होता है। मैं यहाँ पे ग्रंथ को भी नहीं काटता और मैं यहाँ पे आपको भी नहीं डराना चाहता। तो शरद ऋतु हो गई। एक जो ऋतु ग्रीष्म है यानी गर्मी है, प्रॉपर गर्मी है। अब इस प्रॉपर गर्मी को क्या कहेंगे? अब प्रॉपर गर्मी मतलब समर। तो गर्मी, दही की तासीर गर्म है, तो यहाँ पे दही तो मना है, लेकिन अगर दही ने थोड़ा पानी छोड़ दिया है और आप उसको ब्लेंड कर देते हैं तो उसका पानी भी उसी में और थोड़ा पतला सा कर लेते हैं, तो अच्छा पता है आपको, जब दही और दही का पानी मिक्स हो जाना है तो दही ने थोड़ा लाइट हो जाना है और वो ग्रीष्म ऋतु में थोड़ा बहुत चल जाता है। अब यहाँ पे फिर कई बार आप कोई कह सकता है आपने फिर ग्रंथ को काट दिया, ऐसा नहीं होता। ये चीज़ें मैं थोड़ी आपको और डिटेल में जाके बता रहा हूँ, शायद आप इसका फ़ायदा ले पाओ। अगर हम इंसान थोड़े प्रैक्टिकल बने तो हम चीज़ को समझ के कर सकते हैं। मैं समझता हूँ ऋषियों को मैं काट नहीं रहा, मैं ऋषियों की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं लकीर का फ़कीर भी नहीं हूँ कि मुझे ऋषियों ने इतना लिख के दिया, मैंने आंखों पे पट्टी बांध ली, अब तो मैं आगे सोचूंगा ही नहीं। मैं उनको उनकी विद्या को मान करके उस पर चल रहा हूँ और रिसर्च कर रहा हूँ, और मुझे पता है कि ग्रीष्म ऋतु में इस तरह से दही दिया जा सकता है और दही में फिर हम थोड़ा मिश्री मिला देते हैं और ज़्यादा मधुर हो जाता है, तो उसमें फिर ग्रीष्म ऋतु में भी हम चला लेते हैं। एक चीज़ हम और कर लेते हैं, दही को हम गर्मी में लस्सी की फॉर्म में, मट्ठे की फॉर्म में, छाछ की फॉर्म में यूज़ कर लेते हैं। उसमें ज़्यादा गरम मसाले या इस तरह की चीज़ें डाल के नहीं लेते। डायरेक्ट कर्ड, जो एक कर्ड होता है, एक डायरेक्ट जिसमें पानी आप निचोड़ के, हैंग कर्ड जिसको बोल देते हैं, लटका हुआ मतलब छानना हुआ पूरा दही जिसका पानी कई बार निकाल के आप उसमें चाट पापड़ी में उस तरह की दही यूज़ करते हैं। इस तरह की दही गर्मी में मत लीजिएगा क्योंकि फिर ये काफ़ी हैवी हो जाएगी। गर्मी में डाइजेशन ऑलरेडी जीरो होती, मतलब कम होती है, उसमें फिर ये हैवी दही पचेगा नहीं। और यहाँ दही की बात चल रही तो फिर सिर्फ दही की चल रही, इसलिए ग्रीष्म ऋतु में कह दिया कि थोड़ा अच्छा नहीं होता। बाकी अगर आप ग्रीष्म ऋतु में आपने देखा होगा सेम चीज़ होती है, टेम्परेचर वेरिएशन बहुत होता है। अर्ली मॉर्निंग देखें, सुबह सुबह बहुत ठंडा मौसम होता है, तो दोपहर को देखें तो बड़ी गर्मी है। इसीलिए हम कई बार दही लेते भी हैं तो फिर हम सुबह अर्ली मॉर्निंग ले लेते हैं दही। तो हमने डाइट में, अपनी डाइट प्लान्स में, मैंने हज़ारों लोगों की डाइट प्लान में एक समय था मैं बनाता था, तो मुझे बड़ा लोग सराहते भी थे उस समय। तो अब मैं नहीं करता, मैं सिर्फ सेवा में हूँ। तो उस समय एक अलग समय था, उसमें मैंने ये चीज़ें देखी हैं प्रैक्टिस करके। हज़ारों बंदों में जब आप लाइव खुद करते हो आपका हाथ खुल जाता है। तो ग्रीष्म ऋतु में फिर हम मॉर्निंग में देते थे, अर्ली मॉर्निंग, सुबह, तो वो बड़े खुश हो जाते थे कि आहा आज मज़ा आ गया। तो वो उस समय मौसम प्लेजेंट होता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अगर कोई भरी गर्मी में किसी को बहुत ज़्यादा पित्त के रोग हैं, गर्मी के रोग हैं, तो फिर उसको तो फिर सुबह दो या दोपहर दो, उसको तो नुकसान करना ही करना, उसको एकदम से अर्टिकारिया हो जाना, चपाकी हो जानी है। तो ये सारे सर्कमस्टेंसेस और सारी चीज़ें जो हम ध्यान में रख के फिर करते हैं। यानी मैंने आपको बता दिया 3 ऋतुएँ ऐसी हैं जिसमें तो 6 महीने मतलब ऐसे हो गए जिसमें तो आंखें बंद करके खा रहे हैं सब। 6 ऐसी हैं जिसमें थोड़ा सा डाइटिशियन को विचार करना पड़ता है, एक बार क्राइटेरिया देखना पड़ता है, सामने मेरे पेशेंट कौन है, सामने व्यक्ति कौन है, सिचुएशन क्या है उसकी, मतलब सारा देख दाख के। तो यहाँ ग्रीष्म ऋतु में मैंने आपको बता दिया, इसको ध्यान दे लीजिए। फिर आ गई वसंत ऋतु। वसंत भी यहाँ पे होती है कि जिसमें आप सर्दी से अब अगेन दोबारा से आप गर्मी में जा रहे हैं, सर्दी से आप दोबारा गर्मी में जा रहे हैं। यहाँ पे अब किसी को पता है, कोई कहेगा जी मेरे देश में तो नहीं चल रही वसंत, मेरे में क्या माना जाएगा। आप बस मौसम की एक टेस्ट फ्लेवर को समझते जाओ। यहाँ पे प्रॉपर गर्मी को मैंने मना किया है और एक शरद ऋतु में मना किया था। शरद ऋतु वो थी जिसमें आप गर्मी से सर्दी में शिफ्ट कर रहे हो, और ग्रीष्म वो थी जिसमें प्रॉपर गर्मी में हो आप। तो एक बसंत आ गई जिसमें आप सर्दी से आप दोबारा गर्मी में शिफ्ट कर रहे हो, यानी अगेन दोबारा फिर ये चेंजिंग वेदर है।
तो 2 चेंजिंग वेदर हो गए, एक उसमें प्रॉपर गर्मी हो गई। इसमें ये कुछ एडजस्टमेंट्स करके दही लेना होता है, अदरवाइज़ अगर परहेज करना है बीमारों को तो कम दे दो ये चीज़। अब 3 महीने और 6 महीने तो मना नहीं किया जा सकता ना, दही 6 महीने खा लो, तो इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल ना। आप भी जानते हो ना कौन आदमी करता है 6 महीने, तो सही नहीं माना गया। मतलब ही यही यहाँ पे कि उन्होंने बताया भी, मैंने आपको क्लियर कर दिया, अब आप देखो इसको कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी होती है, खासकर हम जब बिल्कुल पूरी ग्रीष्म ऋतु ना भी सही, हम पूरी शरद ऋतु नहीं मानते कि चलो इसमें अवॉइड करना है, हम देख लेते चेंजिंग वेदर के कुछ दिन आते हैं जिसमें बड़ी बारिश चल रही होती है, एकदम लग रहा होता है कि अभी बादल था, अभी धूप थी, फिर बारिश, फिर नमी सी, आपको पता है बाहर मौसम भी बड़ी नमी ह्यूमिड सा हुआ है, तो आप फिर दही अवॉइड कर लेते हो। आपको पता होता है कि दही भी ह्यूमिडिटी लाती है, नमी लाती है, तो मैं ज़रा अपनी समझ से अवॉइड ही कर लूँ तो अच्छा है। उन दिनों में हम खुद ही नहीं लेते, हमें पूछा भी जाए हम कह देते हैं नहीं ठीक है रहने दो। तो ये वसंत है, वसंत फिर आ गया, वो चेंजिंग वेदर, गर्मी को वापस जा रहे हैं हम। तो इसमें एक बार फिर मौसम सारे दिन में बार बार फ्लक्चुएट करेगा, तो जब बार बार फ्लक्चुएट करेगा तो सूझबूझ से खाइएगा, नहीं तो फिर कोई दिक्कत कर सकता है। जैसे कई बार आपने दही खा लिया और एकदम से आप मौसम बदल जाता है तो आपका गले में ऐसे खराश शुरू हो जाएगी, एकदम से वो दही ने एकदम से आपका टेम्परेचर बदलना, आपकी बॉडी के अंदर की जो एक पेरिकार्डियम या पेरिटोनियम ट्रिपल वार्मर जो लेयर है, सॉरी, वो उसके अंदर जो है आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर वेरिएशन होना है, बाहर की सर्दी ने अंदर जाना है और दही को पकड़ लेना उसने, तो ये चीज़ ध्यान रखनी होती है। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये चीज़ें तो हो गई कि चलो इसमें नहीं खाना, इसमें खा लेना है, फिर भी आप अपने हिसाब से रात को हमेशा अवॉइड करें, क्योंकि रात को तो सूरज की रोशनी बिल्कुल ही नहीं होती, और सुबह में अगर ले रहे हैं स्वस्थ व्यक्ति तो बस मॉइस्ट जब आपका है गला या मॉइस्ट आपकी है आसपास का एटमॉस्फेयर, उसमें अवॉइड करें। एक चीज़ ध्यान रखनी होती है, यहाँ ऋतु से मतलब है टेम्परेचर वेरिएशन का, तो यहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशन से मतलब मेरा ये भी है कि जो लोग दही खा लिया ऊपर से फिर गर्म कोई चीज़ ले रहे हैं तो वो कई बार चल भी जाती है और नहीं भी चलती ज़्यादा गर्म हो तो, और कई बार दही खा रहे हैं ऊपर से फिर आइसक्रीम ले रहे हैं, ऊपर से फिर कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं, आप ज़्यादातर देखते हैं शादी ब्याह में, तो आप अंदर भी खुद वो एक टेम्परेचर वेरिएशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये सेम चीज़ अप्लाई हो जाए कि बेशक आपको फिर ग्रंथ कह रहा है हेमंत ऋतु में दही अच्छी है, शिशिर में अच्छी, वर्षा में भी ठीक है, आप कह रहे मैंने तो हेमंत में ही खाई, मैंने तो शिशिर में ही खाई, मेरे को क्यों गला खराब कर गई दही, तो वहाँ आप दही के ऊपर से ये चीज़ें नहीं खाएंगे। अब यहाँ पे ऋषि ने तो ये चीज़ नहीं बताई ना, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि वो उन्होंने सूक्ष्म रूप से यहाँ पे डिक्लेयर कर दी है, ये तो वही समझने वाले के ऊपर है कि अब वो कितना इसको डिटेल में लेता है, तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि यहाँ टेम्परेचर वेरिएशन भी बड़ा काउंट करेगा, कि वो व्यक्ति ऐसे तो नहीं करता, जिसकी ऐसी डाइट में होगा तो उसको भी सेम प्रॉब्लम्स आएंगी जैसी गलत समय पे खाने वाले दही को आएंगी। कई लोग खा के ऊपर से नहाने चले जाते हैं, आजकल एक रिवाज मैंने देखा, पानी के स्विमिंग पूल में नहाते हुए ट्रे रख देते हैं उसके ऊपर, फ्लोटिंग, उसको पता नहीं एक नाम देते हैं, फ्लोटिंग मील या कुछ ऐसा, पता नहीं क्या नाम था, मैंने देखा एक ऐसा वीडियो, तो मेरे मन में आया कि ये देखो इसमें ये कुछ भी ले रहा है, कर्ड भी ले रहा है, खा भी रहा है, वैसे तो वैसे ही नहीं पानी में खाना चाहिए, वो उसको बीमार कर देगा, उसको गठिया हो जाएगा, अर्थराइटिस हो जाएगा, माफ़ करिए शब्द थोड़े कटु हैं, कई लोगों ने ऐसा किया होगा या करते होंगे, उनको पसंद होगा, तो वो मेरे एंटी हो जाएंगे कि भाई हम नहीं इसकी वीडियो सुनते, हाँ हमारी बात को काट दिया। लेकिन जब कड़वी बात कहीं पर आती है तो वो आपके भले के लिए ही आती है। तो यहाँ पे ये कल्चर जो डेवलप हो रहा है ये मूर्खों का बनाया हुआ है, मैं मूर्ख शब्द बोल गया माफ़ करना, ये महापंडितों का बनाया हुआ है, बाहर के अंग्रेजों का बनाया हुआ है। तो मतलब कि ये चीज़ सही नहीं है कि बिना समझ के बस कुछ भी जो अच्छा लगे आपको और आप उसको कर दें, इसको आज़ादी नहीं कहते, इसको आप कई बार ये आज़ादी बर्बादी की ओर ले जाएगी आपको। तो ये मैं समझता हूँ, इस पर मैं आने वाले समय में डिटेल में वीडियो भी बनाऊँगा, बाकायदा जो लोग इस तरह से करते हैं उनको अवेयर करने के लिए। आप मुझे बताओ कि ये इस चीज़ पे चर्चा करने की ज़रूरत है या नहीं, क्योंकि इससे फिर वो उनको अचानक से गठिया हो जाएगा, पता नहीं लगेगा उनको, कुछ 2 4 10 बार ऐसी उन्होंने गलती करी तो लपेटे जाएंगे किसी बीमारी में। ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अब आइए इस चर्चा को थोड़ा सा और आगे ले लूँ
तो ज़्यादा समय ना लेता हुआ अब बात करते हैं, गलत ढंग से दही अगर खा लिया किसी ने तो उसको क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स दिखेंगे। इसको आप कह सकते हैं अपनी भाषा में कि बीमारी आने से पहले कुछ लक्षण आते हैं, उसके लक्षण, या बीमारी आ ही जाती है खुद, तो वो कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखने लगे और आपको अगर सामने दिख जाए अरे ये तो मैं कर रहा था, दही कर रहा था ऐसे, तो आप समझ लो कि मेरी प्रॉब्लम में इसका भी एक हाथ है। तो यहाँ पे ऋषि कहते हैं कि ज्वर में बुखार हो जाता है अगर ऐसा कोई करे, यानी बे टाइम पे बिना समझ के दही खा रहा है तो ज्वर बुखार आएंगे। हाल ही में मेरी एक स्टूडेंट हैं, हालांकि वो डॉक्टर हैं लेकिन एलोपैथ की प्रैक्टिस करती हैं, तो मेरे को कॉल आया तो बातचीत चल रही थी। काफ़ी साल से मेरे से सीखती रही हैं, योग सिखाती भी रही हैं, योग टीचर भी हैं, तो पूछ रहे थे कि मुझे बुखार नहीं ठीक हो रहा, 2 महीने हो गए हैं लगभग। आप देखो 2 महीने पीछे जाओ तो आपको ऑलमोस्ट वो वर्षा ऋतु मिल जाएगी। तो वर्षा ऋतु में, मैं अभी शरद ऋतु में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप देख लो वर्षा ऋतु के आसपास का वो समय है और उसको बुखार चल रहा है। अब मैं उनसे मिलने वाला हूँ, मेरी उनके साथ अपॉइंटमेंट उन्होंने मेरे साथ फिक्स करी है, बातचीत करने के ऊपर इसी की डिस्कशन करेंगे हम कि ऐसा क्यों हुआ है। तो किसी भी मेडिसिन से नहीं ठीक हो रहा, उन्होंने अब स्टीरॉयड्स शुरू कर दिए हैं क्योंकि सारे एंटीबायोटिक्स तो फेल हो गए हैं, नाकाम हो गए हैं। तो यहाँ पे एंटीबायोटिक्स क्या करेंगे जब रूट में कोई बैक्टीरिया है ही नहीं जिसको आपने मारना है आपका कोई टॉक्सिन जो बन गया है, जो बॉडी में ब्लड में चला गया है, वो आपके अंदर जो टॉक्सिन्स हैं वो रुके हुए हैं जब तक, जो कि फ्यूचर में गठिया कर सकते हैं और बीमारियां कर सकते हैं। तो आप कैसे उसको कह देंगे कि ये आपका एंटीबायोटिक से ठीक हो जाएगा। अब अंधे होकर के हम हर बार एंटीबायोटिक भी हर चीज़ पे चलाएं तो ऐसा तो है नहीं कि वो गलत स्टेप है, उनका अपनी नॉलेज है, लेकिन क्या कहाँ तक आप लड़ लोगे बीमारी से। तो यहाँ पर डिटेलिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो ज्वर बुखार उनको आ रहा है तो मैं मानता हूँ उन्होंने दही के साथ कुछ ठंडे कॉम्बिनेशंस ऐड किए हैं। आजकल मैं देख रहा हूँ अरे दही को हम जमाते हैं, फिर उसमें हम ऊपर से सिर्फ वो डालते हैं, ये डालते हैं, अलग एक्सपेरिमेंट्स की हद हो गई है। और उन एक्सपेरिमेंट्स से मुझे बार बार प्रेरणा मिलती कि मैं इस फील्ड में उतरूं और मैं फिर चाहे लोग फिर आने वाले समय में यही कहें कि व्यापारी बाबा हो गया, चोर बाबा हो गया, जो भी हो गया, लेकिन मैं एक रेस्टोरेंट्स की फील्ड में उतर करके आयुर्वेदिक रेस्टोरेंट्स के ऊपर काम करूं। तो वो तभी हो पाएगा मेरा सपना जब ये मैं आप लोगों को जो सिखा रहा हूँ आयुर्वेदिक डाइटिशियन कोर्स आप सीख लेंगे। फ्यूचर में मैं आप लोगों को ही निमंत्रण दूंगा कि जिन्होंने पूरा सीख लिया आओ मेरे साथ काम करें, तभी हो पाएगा। क्योंकि इस तरह का पहले आपको कोई कंसेप्ट मिलेगा नहीं कहीं पे। कई लोग मुझे कह रहे थे आप हमें सर्टिफिकेट भी दो, भाई मैं सर्टिफिकेट कहाँ से दूँ, आयुर्वेदिक डाइटिशियन कोर्स का कोई कंसेप्ट ही नहीं है पूरे कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में कोई इस पर डिस्कशन करने को तैयार ही नहीं है। सब वही कर रहे हैं, इतने अंडे खा लो, इतना ये कर लो। तो माफ़ करिएगा आप अपनी ठीक है अपनी जगह, लेकिन मेरे को प्योरिटी से कुछ करना है तो मेरा भी एक राइट है, हक है, मैं किसी को गलत गाइड नहीं कर रहा। सामने ग्रंथ खुला, सामने चर्चा चल रही है और हज़ारों सालों से हमारे ऋषियों ने पढ़ाए हैं, गुरुओं ने शिष्यों को, आगे उन्होंने अपने शिष्यों को। तो मैं अपने हिसाब से अगर सिखा रहा हूँ आपको, आप सामने श्लोक रख के बैठे हैं, आपको इस समय दिख रहा है, तो इसमें क्या गलत है। तो मैं इस चीज़ को करूँगा आने वाले समय में और मेरा पूरा दृढ़ संकल्प है। भगवान आशीर्वाद दे और बल दे और वही आगे लग के हमें मार्गदर्शन करे और वही करे, इसको तो हम करते जाएंगे। तो ज्वर बुखार आ सकता है और आएगा ही, इसकी कमिटमेंट नहीं की जा सकती, क्योंकि फिर वही बात है कि किसी की बॉडी की इम्यूनिटी ने या किसी के बॉडी के मैकेनिज्म ने उस समय के लिए उस विपदा के साथ लड़ लिया, तो उसको हजम कर लिया। जैसे तैसे आपकी डाइजेशन ने, कई बार डाइजेशन आपकी इतनी अच्छी भगवान ने बनाई है, इस तरह की हर चीज़ से लड़ती तो है, बट आप कई बार हद कर देते हैं उसकी, आप रिपीटिशन देते हैं उसी सेम मिस्टेक को, तो फिर नहीं बर्दाश्त होता कई बार बॉडी से, ये चीज़ है। तो ऐसा कई बार कई लोग आपसे भिड़ेंगे आके कि नहीं मेरे को तो कुछ हुआ नहीं, देख लो सामने खड़ा हूँ आपके, हैं पाखंड कहीं के, हम नहीं मानते। तो इस तरह की विचारधारा आपके सामने आनी है। मेरे सामने, मैं 19 साल से इस फील्ड में और मुझे ये देखने को मिल रही है, अब तक मिलती है। अब थोड़ी अवेयरनेस आई है शायद पिछले 4-5 सालों में, तो थोड़ा लोग थोड़ा भिड़ने कम लग गए, लेकिन भिड़ते अभी भी हैं। तो ये चीज़ें उनको फिर नहीं समझाई जा सकती, बस आपको पता होनी चाहिए कि नहीं यहाँ पे उसकी बॉडी भी लड़ रही है ना, कि वो गलत मिस्टेक कर रहा है, फिर भी बॉडी लड़ रही है कि ना ही बीमार हो तो अच्छा है।
लेकिन कहीं ना कहीं फिर वो लपेट लिया जाएगा। तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे आ गया रक्त विकार, यानी ब्लड में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, ब्लड सेल्स वीक पड़ जाना, ब्लड सेल्स में एकदम जैसे आपने देखा होगा सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ यहाँ डाउन जाने का, तो मेरे को शायद मेरी अपनी स्टडी जो है, अपना जो एक्सपीरियंस है वो नहीं है इसमें, लेकिन इतना ज़रूर है कि रक्त विकार यहाँ लिखा है। तो मैंने देखा है कि जो ऐसी गड़बड़ियाँ करते हैं, दही के साथ छेड़छाड़ करते हैं, तो फिर वो इसी चक्कर में फंसते हैं कि उनके ब्लड सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाते हैं, तो हम वहाँ पे पकड़ नहीं पाते। तो डॉक्टर्स फिर कह देते हैं कि हमने इसके साथ जोड़ दिया, सिंड्रोम जोड़ दिया। तो सिंड्रोम तो जोड़ना ही पड़ेगा फिर वहाँ पे, क्योंकि अगर हम थोड़ी 10-5 मिनट उसके साथ डिटेलिंग अगर बात करें, डिटेल में जाके उसकी काउंसलिंग करेंगे, देखेंगे उसकी पास्ट डाइट देखेंगे, तो उसमें ये दही ऐसे होगा, रात को दही खाना या मौसम के उल्ट खाना, गलत एक्सपेरिमेंट करके खाना, दही खा के ऊपर से ठंडी चीज़ें पीना साथ में, तो ये चीज़ें उसके साथ हो सकती हैं। और ठंडी चीज़ों से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप खा नहीं सकते, दही तो खुद भी ठंडा खाया जाता है, लेकिन ठंडी चीज़ों से मेरा मतलब है जैसे आप बहुत ज़्यादा आजकल चिल्ड पानी और ये सब चलना शुरू हो गया है, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ना जाने क्या क्या, तो ये चीज़ें गलत है। और रक्त विकार के बाद आ जाएगा पित्त, पित्त बढ़ेगा उसका, यानी फिर वही बात कि दही खाई थी, दही के ऊपर से खट्टा नींबू पानी ले लिया ठंडा, वो भी चिल्ड, और ऊपर किसी ने कह दिया नहीं नहीं आप एक थोड़ी सी आइसक्रीम ज़रूर लो, आपने मना नहीं किया, आपने खा ली, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर आपको घर में आते रैशेस शुरू हो जाएंगे, फिर डॉक्टर या कहीं किसी के पास जाएंगे, वो भी सच्चा हो गएगा, ठीक है इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आपको एक एंटी एलर्जिक देता हूँ खा लो, वो आप 2-3 दिन खाते हैं, आपको ठीक लगता है, उसके बाद फिर आ जाती है वो, क्योंकि टॉक्सिन अंदर ही है, तो आप बाद में फिर ऐसे ट्रैप में फंसते हैं, गोली प्रॉब्लम गोली, बस उसके आप उसी चार दीवारी में दब जाते हैं। तो इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा, इसके अलावा कोई वे आउट नहीं है, रास्ता नहीं है, हमें पूरे देश को उठना पड़ेगा, अब अपनी डाइट को गहराई से समझना पड़ेगा। विसर्प को यहाँ मैं समझता हूँ हर्पिस भी आ जाता है, और एक तरह से चर्म रोग जो हैं, जो सर्प की तरह हमारी बॉडी पे आते हैं, एक लाइन बना के निकलते हैं, तो उस तरह के रोगों को यहाँ पे आप ध्यान दें। ये भी पित्त से प्रेरित है, और पित्त और कफ से भी प्रेरित है। कई बार ऐसे रोग होते हैं जिसमें पानी भर जाता है, साथ में लाल भी होते हैं और पानी भर जाता है, तो ये एक तरह से ध्यान दे दें। और इसमें फोड़े फिंसियाँ भी कई बार कुष्ठ में आ जाती हैं, कुष्ठ रोग हो जाना। अब कुष्ठ में 18 कुष्ठ हैं, अब मैं अगर किसी की प्रेडिक्शन करूँ भी इसमें ये वाला कुष्ठ हो जाएगा, इसको कह पाना अभी मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि इसको और शायद ज़िंदगी लग जाती है ये चीज़ों का जवाब देने में कि कौन सा कुष्ठ होगा इसको दही को ऐसे खाने से। क्योंकि फिर ये सामने जब हमारे पेशेंट आता है, हम पूरी स्टडी करते हैं उसकी, क्योंकि हमने उससे 10-20 विजिट करनी होती है, उसके साथ मीटिंग करनी होती है, उससे पूछना होता है क्या खा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या योग करना तुमने, ये सारा उसको समझाना है। उसी चक्कर में हमने उससे इन्फॉर्मेशन ले लेनी होती है, तो बस उसी से हमें पता चलता है कि इसने पास्ट हिस्ट्री में ये किया, तो फिर हम उससे साथ को रिलेट करके कुछ इस तरह से आपको दे पाते हैं या देंगे फ्यूचर में। आप भी ऐसा करोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा इस फील्ड में काम करने का। तो ये कुष्ठ रोगों को बढ़ा सकता है, या बढ़ावा दे सकता है, या स्टार्ट कर सकता है, ट्रिगर कर सकता है, तो ये ध्यान देना। पांडु रोग को आप लीवर के रोग कह सकते हैं। ये पर्टिकुलर, ये पीलिया भी नहीं है पर्टिकुलर, यहाँ पे आप ये भी नहीं कह सकते लीवर का रोग, ये एक सिम्टम है। जैसे कई बार कई लोग देखते हैं कईयों की बॉडी में SGOT SGPT डिस्टर्ब्ड है, किसी को सब कुछ ठीक है लेकिन ESR आ रहा है, या कुछ इस तरह के आप सिम्टम्स देखते हैं, तो आपको समझ आना चाहिए कि ये व्यक्ति ऐसा कर रहा है। तो हम तो सीधा पूछ लेते हैं, आप ऐसे तो नहीं कर रहे, दही का कुछ कब ले रहे हो, दही लिखो ज़रा डाइट अपनी, तो वो लिखता है तो हम पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पे ब्रह्म का मतलब यहाँ पे माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत सारे माइंड में आपके जो शुरू हो जाते हैं कई तरह की, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया और ये सब, कि मेरे पीछे कोई लगा हुआ है, मेरे ये हुआ है। अब यहाँ पे किसी ने बहुत हद कर दी और किसी का फार्मूला किसी पे उलट पड़ गया दही का, तो ये भी आ सकता है। और यहाँ पे कामला, ये भी एक तरह से आपकी लिवर की समस्या हो गई और खून से संबंधित समस्या सारी हो गई। और जो भी सही तरीके से दही सेवन नहीं करेगा उसके साथ ये होने का डर है। अगली वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि हम दही की मलाई ऊपर आती है, आपने देखा होगा, ये किस काम आती है, यानी कि अगर इसको इससे अलग कर दें तो दही की क्वालिटी क्या रह जाएगी, अगर इसको इसके अंदर ही डाल दें तो दही फिर क्या काम करेगा। ये बहुत मज़ेदार है, और आप इसको जितना आप
सुनेंगे आपको इससे प्यार हो जाएगा, क्योंकि ये बोर होने वाली चीज़ें नहीं है। मैं फिर कह दूं, ये तो आनंद लेने वाली चीज़ें हैं कि हाँ इसको ऐसे करें ऐसे हो जाएगा। आप थोड़े समय बाद आपका खुद का दिमाग चीज़ों को सामने आप देखेंगे, आपको पता लगना शुरू हो जाएगा ऐसे नहीं ऐसे करना है। दही से पानी निकलता है, दही पानी छोड़ती है ना, उस पानी को अगर उसमें डाल दें तो क्या होगा, अगर उसको अलग करके दही लें तो क्या होगा, अकेला पानी किसी को पिला दें तो क्या होगा। ये भी बड़ा अच्छा एक टॉपिक है, और फिर उससे अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। मतलब हमारा चैप्टर जो बदल जाएगा वो होगा फिर लस्सी पे, छाछ पे, सारा उस पे। तो एक बार जब हम सारे दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स पे चर्चा कर लेंगे तो फिर उसके बाद फिर अनाज, सब्जियां, फल, शाक, और फिर उसके अलावा जो आप जिन बर्तनों में खाना खाते हो वो कुछ अनाज हैं, कुछ आजकल मिलेट्स जिनको आप कहते हैं, ये अर्ध अनाज में आ जाते हैं। तो ये भी चर्चा सारी करनी है हमने। तो इस पे आप मुझे कह सकते हैं कि मैंने काफ़ी समय से आपको वीडियो नहीं दी थी, तो आप समय बहुत लगाते हैं, लेकिन मैं कह देना चाहता हूँ मैंने बहुत सारी ड्यूटीज़ जो हैं मेरी, बहुत काफ़ी पुराने काम पेंडिंग थे। मैंने आपको शायद पिछले दिनों एक पोस्ट में बताया भी था, तो मैंने काफ़ी हद तक पूरे कर लिए हैं। अब इतने रह गए हैं कि जिनको अब जो मेरे ऊपर बर्डन नहीं है, तो मैं आप कह सकते हैं कि मैं इसको अब कंटिन्यू आराम से सारी चीज़ों को कर सकता हूँ, आप लोगों के साथ में जुड़ा रह सकता हूँ। तो देखते हैं क्या होता है आगे फ्यूचर में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, ऑडियो कैसा लगा, और आप और किन किन को इस कार्यक्रम से जोड़ने जा रहे हैं, जोड़ रहे हैं या जोड़ने वाले हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। क्योंकि अब मेरा लालच एक बन गया हुआ है कि हमारे ऋषियों का ज्ञान जो है ये दुनिया के आखिरी दरवाजे तक मैं पहुंचाऊं। ये मेरा संकल्प भी बन है, और ये मेरा एक जुनून कह लो, नशा कह लो, जो मर्जी आप कह लो, लेकिन मैं आप लोगों से प्रार्थना कहना कोई शर्म नहीं महसूस करूँगा कि अब आप इस नॉलेज को एक जगह पर रहने ना दें, आप इसको अब आगे बढ़ाएं सबके बीच में। तभी मैं समझता हूँ कि मेरे भी प्रयास जो हैं सफल होंगे। तो आपने मुझे सुना उसके लिए धन्यवाद। जल्दी ही मिलूँगा अब मैं एक नए एपिसोड के साथ आयुर्वेदिक डाइटिशियन के। तो आप लोग जो भी सीख रहे हैं नीचे अपनी अटेंडेंस ज़रूर दिया करो, बताया करो कमेंट्स के ज़रिए, कुछ पॉजिटिव क्रिएटिव चर्चा, कुछ इस तरह की बातें करके अच्छा लगता है। चलिए, आपने मुझे सुना, धन्यवाद, नमस्कार।